हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम राम हरे राम, राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी, थैंक यू। 60, हाँ जी जी, 60, 61 और 62 करेंगे जी हाँ। आज। कल हमने जो है 57, 58 और 59 किया था जी हाँ। जी। 50 पढ़ेंगे तो फिर 60, 60। जी 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 प्लीज। हरे कृष्णा। वर्स 60, लेसन 18। स्वभाव जय रे कौन्तेय, निबद्ध स्वेद कर्मणा, कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् क्रिये शिष्यवशोऽपि ततः। 360। जी थैंक यू। कल जो है 57, 58 में उन्होंने बताना शुरू, मतलब पहले भी बोला है मगर फिर से बता रहे हैं, जैसे कि समरी है ये चैप्टर, कि जो है तुम मेरे कहे हुए बताए हुए पाथ पे चलते हुए मेरे बात को मानते हुए जीवन को जियो, जिससे कि मेरी कृपा से तुम जो है इस जीवन को लांग सकोगे, या अ, जो जीवन का गोल है उसे प्राप्त कर सकोगे। 59 और 59 जो कल किया था और आज जो 60 है वो लगभग एक सही है। 60 में कह रहे हैं, इस समय तुम मोहवश मेरे निर्देशानुसार कर्म करने से मना कर रहे हो, लेकिन हे कुंती पुत्र, तुम अपने स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वही सब करोगे। यही उन्होंने 59 में कल बोला था कि यदि तुम मेरे निर्देशानुसार कर्म नहीं करते हो, युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते हो, तो तुम कुमार्ग पर जाओगे, तुम्हें अपने स्वभाववश युद्ध में लगना ही होगा। तो आज भी वो यही कह रहे हैं कि तुम जो है, क्योंकि तुम्हें मोह आ गया है, इसलिए अगर तुम मेरे कहे हुए बातों को मानते हुए युद्ध नहीं करोगे, तो भी तुम युद्ध तो करोगे ही। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, कि एक तो अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए युद्ध को करो, और दूसरा मेरी बातों को मानते हुए, मेरा जो इंस्ट्रक्शन है उसको मानते हुए करो। अब ये डिसीजन तुम्हें लेना है कि किस तरीके से तुम जो है अपने कर्म को करोगे, आगे आने वाले कर्म को जो युद्ध होने वाला है। तो उन्होंने यहाँ यही सजेस्ट किया है कि तुम जो है मेरी, क्योंकि मैं कह रहा हूँ, अब तुम ब्लाइंडली मुझे फॉलो करो और जो है युद्ध करो। क्षत्रिय धर्म के कारण तो तुम करोगे ही करोगे, इससे बेटर है कि तुम मेरी बताई हुई बातों को मानते हुए अपना कर्म करो। जी थैंक यू। 61। 61। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति, भ्राम्यन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। जी तो जी थैंक यू। आगे बता रहे हैं भगवान, हे ईश्वर, हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को तुम को अपनी माया से घुमा रहे हैं। जैसा कि हमने पहले बहुत बार डिस्कस किया है कि हमारे शरीर के अंदर आत्मा और परमात्मा दोनों बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे परमेश्वर के रूप में भगवान को बैठे हुए, अपने को बैठे हुए बता रहे हैं, और कह रहे हैं कि हम जो है आपके हृदय में बैठे ही हुए हैं, और ये जो शरीर है ये भौतिक शक्ति से बना हुआ है, और सारा जो काम तुम कर रहे हो
वो मेरे मेरे बताए हुए मेरे कारण कर रहे हो। मेरी माया के द्वारा, जो मेरी बहिरंगा शक्ति है या मेरी जो एक्सटर्नल एनर्जी है, इसके द्वारा ही तुम सारे कार्य कर रहे हो। और ये जो भौतिक शक्ति से जो शरीर मिला हुआ है तुमको, वो वो अपने तुम्हारे जो है पुराने जन्मों के कर्मों के अनुसार मिला हुआ है। जिस तरीके के तुमने कर्म किए हुए हैं उस अनुसार जो है तुमको ये शरीर दिया गया है। और इसके अलावा जो भी तुम कार्य कर रहे हो वो जो है मेरे द्वारा मेरे मेरे द्वारा जो नियम बनाए गए हैं, एक्चुअली उनके द्वारा डायरेक्टली तो नहीं, वो कोई ऐसा नहीं है, वो तो समभाव है। मगर जिस तरीके का उन्होंने काम किया हुआ है, जिस जीव ने जिस तरीके का पिछले जन्मों में काम किया, उसी अनुसार उसको शरीर मिला और उसी अनुसार वो अपने जीवन को व्यतीत करने की कोशिश कर रहा है। जी 62। 62 तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्पश्चादात् शांति स्थानम प्राशस्ति शास्त्रम। जी थैंक यू। 62 फिर आगे भगवान कह रहे हैं, हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। यहाँ पे वो जो कह रहे हैं उसी की शरण में जाओ, मतलब कि उस परमेश्वर की शरण में जाओ जो आपकी बॉडी के अंदर बैठा हुआ है, परमात्मा आप कह सकते हैं यहाँ पे। उसी की शरण में जाओ और उसकी कृपा से तुम परम शांति और परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। वही चीज कि जो हम ब्लिस की चाहत में भाग रहे हैं इधर से उधर, चाहे वो पैसे के पीछे, चाहे वो मान सम्मान, जो भी पैसा प्रतिष्ठा, वो जो है अगर हम उनकी शरण में चले जाते हैं, उनकी शरणागति ले लेते हैं, तब हमको जो है परम शांति और परम नित्य धाम, मतलब कि मुक्ति, या जो उनके वैकुंठ धाम या ऐश्वर्य धाम, या जो लोग ध्यान या निराकार भगवान की बात करते हैं, ब्रह्म ज्योति की प्राप्ति कर सकते हैं। अब जो है ये 62 से जो है जो सारे वर्सेस है, फिर से वही जो चीज हम बार बार कहते थे कि जो है शरणागति की बात है, उसी शरणागति की बात है। और उसके बाद जो है 66 जो है एकदम फाइनली उन्होंने जो है 66 में जो है कहते हैं, मतलब मैं तो यही मानता हूँ 66 इज द अल्टीमेट वर्स की। इसके क्या पूरा गीता का जो है सार जो है वो 66 में है, या 66 के आसपास की जितनी भी वर्सेस है वो सब में है। यहाँ से शुरू हो चुका है एक्चुअली। एक और कर ले क्या? देखिए आप कितना है? 63। जी जी 63। 63 इति ते ज्ञानमाख्यतम् बुधादु बृहत्रं मया विमर्शेत दर्शनेन यक्षेश यथेक्षसि तथा कुरु। 63 जी शरण में जाने की बात उन्होंने 63 में दी है। 63 में कह रहे हैं कि इस प्रकार मैंने तुम्हें गुप्त गुह्यतर ज्ञान बतला दिया, इस पर ज्ञान बतला दिया, इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहे सो करो। जो उन्होंने जो है पूरा ज्ञान बता दिया है यहाँ पे 59 और 60 में बता दिया है कि तुम क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए करो, अपने स्वभाव अनुसार करो, या मेरी बात को मानते हुए करो, मेरी शरणागति को लेते हुए करो। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। मैंने किस तरीके से तुमको बॉडी दी है, किस तरीके से मैं तुमको कंट्रोल कर रहा हूँ, ये उन्होंने 61 में बता दिया। 62 में बता दिया कि अब जो है मेरी ऊपर शरण लो, तभी तुमको जो है परम शक्ति, परम शांति और परम नित्य धाम की प्राप्ति होगी। और कह रहे इसको गुप्त ज्ञान बताते हुए उन्होंने बोला कि इसको जो है तुम इसके ऊपर मनन करो और फिर उसके बाद जो मनाए वो करो। जो मनाए वो करो, वहां पे जो है मैन्यूट इंडिपेंडेंस दे दी है, सूक्ष्म स्वतंत्रता जो है वो हमको जो है थोड़ी सी दी हुई है कि बता हमने सब कुछ दिया है आपको, गीता आपके हाथ में दे दी है, हम सबको दे दी है, अब हम घर में ही नहीं रखे हैं, पढ़े ही ना, तो जो है ये तो हमारी बदनसीबी है। उन्होंने तो सब कुछ दे दिया हमको, अपने प्रारब्ध के अनुसार भौतिक शरीर दे दिया, निर्देश उनको उनके नियमों को पालन करने के लिए बार बार बता दिया,
और गुप्त ज्ञान पूरा दे दिया। अब हम करे ना करे ये हमारे हाथ में है। तो यहाँ पे जो है लिटिल जो इंडिपेंडेंस की बात है, माइन्यूट इंडिपेंडेंस की बात है, वो उन्होंने बोली है 63 में। ठीक है, क्योंकि ये नहीं कह सकते कि सब कुछ उन्होंने, जैसे वो, अगर हम इस तरह से कंफ्यूज नहीं हो सकते कि जो है अगर हम जो है भगवान के द्वारा कंट्रोल है तो फिर जो है हम भगवान का नाम नहीं लेते हैं या भगवान का की बात को नहीं मानते, तो इसमें भी उन्हीं का हाथ है। यहाँ पे कई लोग ऐसा कहते हैं कि अरे ये तो उनके कारण ही ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं है, पूरी तरीके से कंट्रोल में करते हुए भी पूरी तरीके से कंट्रोल में नहीं किया हुआ है। तो हमारा हाथ में है कि हम करें और क्या ना करें। ठीक है, चलिए। हम उल्टा सोचते हैं ना कई बार कि अच्छा किया है तो मैंने की, हाँ, बुरा किया है तो भगवान ने किया। जी जी होता है ना ऐसा। तो जी 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 कहते हैं ये गलत है। ये भी शरण जाना ही, मतलब इस शरण जाने का मतलब ये भी होता है कि हम जो भी कर रहे हैं भगवान ही कर रहा है, और जो हम जी अच्छे जी काम कर रहे हैं वो उन्हीं के कारण कर रहे हैं। जी 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 एंड यहाँ वी शुड हैव कृष्णा, ए फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड। हाँ जी, कृष्णा जी वो इसको भी कह रहे हैं जो अर्जुन को, कि भाई मैं तो सारथी हूँ, मैंने तुम्हें ज्ञान दे दिया, मैंने तुम्हें हाँ, कोई मार्गदर्शन भी दे दिया, अब एक्शन तो तुम्हें ही करना है। अब अपनी मर्जी, अपने जितना सब कुछ सीख लिया, सब कुछ कर लिया, अब तुम्हें अपनी मर्जी से, अपनी अपने अपनी बुद्धि से। स्वाभाविक स्वाभाविक भाव से जो करना चाहिए वो करना चाहिए। तो यह है कि जी ज्ञान, गीता तो पढ़ ली तो एक बहुत बार है, वो ज्ञान हो गया। उसके बाद इम्प्लीमेंट करना इज द बिग टास्क, और वो जी हमारे हाथ में है किस तरफ जाना है। जी। एक दो तीन लाइनें और पढ़ देता हूँ। यहाँ पे जो है इन्होंने बताया है कि भगवान की शरणागति के निम्नलिखित 6 स्वरूपों का वर्णन किया गया है। एक हरि भक्ति विलास कोई शास्त्र है, उसमें से 6 मैं बस लाइनें पढ़ देता हूँ। केवल भगवान की इच्छा अनुसार इच्छा करना। शरणागति के जो कुछ लक्षण है वो क्या है? सिर्फ भगवान की इच्छा अनुसार इच्छा करना, भगवान की इच्छा के विरुद्ध इच्छा न करना, यह दृढ़ विश्वास होना कि भगवान सदैव हमारी रक्षा करते हैं, भगवान की प्रति कृतज्ञता की भावना रखना, ये चौथा था। अपने स्वामित्व की सभी वस्तुओं को भगवान से संबंधित मानना, और 6 है अपनी उपलब्धियों और समर्पण पर अभिमान न करना। तो ये अगर 6 चीजों, बहुत वही जो जो शरणागति है उसी को जो है उन्होंने और ढंग से बता दिया है कि किस तरीके से शरणागति जब हम लेते हैं तो हमारे अंदर किस तरीके के भाव आते हैं। ठीक है, और किसी को कुछ ऐड करना है? चलिए फिर खत्म करते हैं, कल मिलते हैं, और होपफुली हम लोग थोड़ी बहुत शरणागति आज लेंगे, नहीं तो करता नहीं मानेंगे। आज कौन सा दिन है? आज मंगलवार है, हनुमान जी का दिन है। हनुमान मंदिर लखनऊ का, मुझे पता नहीं और जगहों का, हनुमान जी यहाँ पे तो हर जगह हनुमान जी का मंदिरों में भीड़ लगी होती है। ठीक है, चलिए, हनुमान जी का थैंक यू वेरी मंदिर तो मच। हर जगह ही है जी, होता है जी, देखो है जी, कई जगह हर यहाँ जगह, पे भी है, हर जगह हर हर जगह ही सेक्टर में होता है। मिलेगा हनुमान जी 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 जी। ठीक है, ठीक है, थैंक यू वेरी का। मच, हैव अ चलो, वंडरफुल डे, लेट्स मीट टुमारो, थैंक यू, हरे ऐसे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा जी।